जो दूसरा सत्र है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो राम प्रेमी अभी जुड़े हों। तो मैं भक्ति की चर्चा आपके सामने कर रहा था और भक्ति में भी जो प्रेमा भक्ति है इसको प्रेमा भक्ति बोलते हैं। प्रेमा भक्ति का अर्थ है प्रेम। प्रेम का मतलब होता है अनन्य रूप से, जहाँ पर किसी भी प्रकार का आवरण, किसी भी प्रकार की दूरी ना रह जाए और हम, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, भगवान के लिए भगवान का स्मरण करें, इसको बोलते हैं प्रेम। तो वो जो गोपियां थी उन गोपियों से पूछा कि आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपको ऐसा करने से अधोगति प्राप्त हो सकती है? आप जो है वो इस प्रकार से करके पाप की भागी बनेंगी, आपको नरक आदि में जैसा कष्ट आदि प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे जो कृष्ण है, हमारा जो कान्हा है, उसके उदर की पीड़ा समाप्त होनी चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का दुख ना हो। उसके लिए अगर हमें जन्मों जन्मों तक अगर नरक में रहना भी पड़ता है तो हम उस पीड़ा को सहने के लिए तैयार। ये है भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है कि हम स्वार्थ, वहां पर जो स्वार्थ है, हम किसी कामना के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम वो जो हमारा इष्ट जो है, वो इष्ट को प्राप्त करने के लिए हम इस इष्ट की का स्मरण कर रहे हैं, हम उसकी उपासना कर रहे हैं। तो ये है भक्ति का रूप। दूसरा, मैंने आपके सामने एक चीज बताई कि भक्ति दो तरह की है। एक, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि भक्त जो है वो चाहता है कि नहीं, ये द्वैत बना रहे, ये जो द्वैत है ये बना रहे, क्योंकि जब ये द्वैत बना रहेगा, अलग अलग बना रहेगा, मैं भक्त होऊंगा और एक भगवान होंगे, तो मैं उनके सामने बैठकर उनकी दो, वो जो प्रेम है वो दो व्यक्तियों का। लेकिन स्वामी राम ने कहा है इस बारे में, एक उन्होंने बड़ा उदाहरण दिया है हमारे रोजमर्रा के, अपने टाइम, आज की बात नहीं है। और हम लोगों को, अभी हम लोग उस दौर से गुजरे नहीं है कि हमको वो चीज समझाने की आवश्यकता हो। थोड़ा बहुत हम सारे के सारे उस दौर से गुजरे हुए हैं। स्वामी जी ने चर्चा की है अपने टाइम की, क्योंकि मैंने जिस समय स्वामी जी के बारे में आपसे चर्चा की थी तो संकेत किया था आपको कि 2 वर्ष की आयु में क्या हो गई थी उनकी। जब वो सिर्फ 2 वर्ष के थे तब उनकी क्या हो गई थी, सगाई हो गई। ठीक है। और उनका जो विवाह था वो 10 वर्ष की आयु में हुआ। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं कि होते गुडियां थे पटोले खेडल दा टाइम सी जब शादियां हो हैं। और ऐसी शादियों के बारे में जब आप सुनेंगे, है ना, जब इकट्ठे वो लोग हो गए, तो वहां पर कोई भी ऐसा था ही नहीं, शादी क्या होती है क्या नहीं होती है, बस एक नाम था कि शादी हो। वो कहते हैं ऐसी, उस जिस समय एंगेजमेंट हो गई, जिस समय बातचीत हो गई, तो ना लड़के ने देखा है लड़की को और ना लड़की ने देखा है लड़के को। ठीक है। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा हुआ नहीं। हमारी और वो जो परमात्मा है उसकी स्थिति भी क्या है? एक ऐसी लड़की और एक ऐसे लड़के की स्थिति है कि दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा हुआ है। परमात्मा ने तो हमको देखा हुआ है, लेकिन हमने उसको नहीं देखा, हमने उसको नहीं देखा है। और जब हमने उसको देखा नहीं है, अब हमारे मन में होता है कि अरे कम से कम एक बार तो दिखाई, पता नहीं कैसा होगा। लोग बताते हैं कि बड़ा ऊंचा है, लंबा है, उम्र से ज्यादा है, बहुत सारी चीजें उसकी अच्छी अच्छी बताई जाती हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये क्या होती हैं? ये एक प्रोवोक करती हैं उसकी तरफ। जब महात्म्य बताया जाता है तो उसकी तरफ जाती है। आपको ध्यान होगा, जिस समय रुक्मणी जो है, उस रुक्मणी को बताया गया कि श्री कृष्ण ऐसे हैं, तो रुक्मणी ने एक श्री कृष्ण की इमेज अपने दिमाग पे बना ली
कि श्री कृष्ण इस प्रकार के हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। अब वो रुक्मिणी जो है वो दर्शन करना चाहती है, वो चाहती है कि नहीं, जो मेरे सामने ये जो छवि बनी है मैं इसी की हो जाऊं। आपने श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग जो है वो सुना हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम उसके महात्म्य को सुनते हैं, उसके उसके गुणों के बारे में सुनते हैं, तो हमारा क्या होता है, उसके प्रति आकर्षण। और जब हमारा उसके प्रति आकर्षण होता है तो, और बाई चांस आप सोच कर देखिए कि आप एक जगह झलक मिल जाए, आप चाह रहे हैं उसको मिलना, और आपको अगर एक जगह कहीं शादी में, कहीं ब्याह में, किसी उत्सव में, क्योंकि दोनों परिवारों का रिलेशन तो आपस में हो ही गया है। स्वामी जी ने मतलब ये एक उदाहरण इस प्रकार का है जो भक्ति के अलग अलग स्टेप्स के बारे में हमको बताता है, उसके जो अलग अलग स्तर हैं उसके बारे में बताता है। अब जिस समय वो एक झलक मिल गई, अब वो जो झलक है, जब भी आंखें आदमी बंद करता है तो लोग क्या दिखाई है ना, जिस समय वो क्या दिखाई देगा वहां पर, वो वही दिखाई देगा जिसकी झलक मिली। इसका मतलब आंख बंद करके ध्यान करिए आप, किसका, शकुंतला का ध्यान करिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा शकुंतला के बारे में। शकुंतला का दुष्यंत के साथ जब संबंध हो गया और दुष्यंत वहां से चले गए, तो उनको यही नहीं पता चला कि कब महर्षि दुर्वासा वहां पर आ गए। और उस महर्षि ने आने के बाद जिस समय गुमसुम सी बैठी हुई शकुंतला को देखा, उनको लगा कि इसने मेरा अपमान किया है, इसने मेरी उपेक्षा की है और शाप दे। ये स्थिति अब आप सोचकर देखिए, क्या आपकी परमात्मा के प्रति ऐसी स्थिति है? जिस समय आप भक्तों के जीवन को आप देखते हैं, महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति उनके जीवन के अंदर बड़ी स्पष्ट सी दिखाई देती है। बच्चे खेल रहे हैं, वो खेल के अंदर आनंद ले रहे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो एकांत में बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर कुछ चिंतन कर रहा है। लोग कहते हैं कि कमाल का है ये बच्चा तो बाकी सबसे अलग है। अरे भाई, बाकी सबसे अलग क्यों है? इसलिए अलग है कि उसका जो ध्यान है, वो झलक जो उसको मिली हुई है, पूर्व जन्म की भी झलक हो सकती है और इस जन्म की भी झलक हो सकती है। वो जो उस झलक उसको मिली है, उसको समेटने की कोशिश कर रहा है। और जब समेटने की कोशिश करता है तो आखिर फिर क्या सोचता है वो? आपने ये तो चीज अभी भी आपको मिलेगी, पहले वाली शायद चीज ना मिलती हो, लेकिन ये चीज आपको अभी भी मिलेगी कि जिसके साथ में हो जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है, उसकी फोटो हम किस में रखना शुरू कर देते हैं? उसकी जो फोटो है हम पर्स में रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब आपका भगवान के प्रति बहुत प्रेम होता है तो आपका चाहे पर्स हो, वहां पर भी वही चीज दिखाई देती है। आप जहां पर लेटे हुए हैं सामने, वहां पर भी उसी का चित्र दिखाई देता है। आप जिस समय अपने ऑफिस में जाकर बैठते हैं, वहां पर भी उसका चित्र दिखाई देता है। ये कौन सी स्थिति है? ये भी एक स्थिति है भक्ति, प्रेम की एक ये भी स्थिति है, जहां पर आप ये चाहते हैं कि मैं जहां पर रहूं, मेरे सामने जो मेरा प्रिय है, मेरे सामने जो मेरा प्रेमी है, वो वहां पर रहे। अब उसके बाद में स्वामी जी कहते रिश्ता हो ही गया था, अब आपकी शादी होगी। अब जब आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया, तो फिर क्या हुआ? फिर आपने अपने, अभी तक किसमें ढाल रखा हुआ था आपने? अभी तक तो छुप छुप के रखा हुआ था। अभी अभी तक जो था, वो जो उसका चित्र था, वो छुप छुप के रखा हुआ था। अब आप क्या करते हैं? अब आप ये करते हैं कि अब तो कोई डर रहा नहीं, रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी हो गई है, सबके सामने स्वीकार कर लिया कि भाई हम दोनों पति पत्नी हैं। अब ये जब खुल के, वही वाली बात, जब जब प्यार किया तो
डरना क्या, ये वाली स्थिति जब आ गई, अब जब ये स्थिति आ गई तो क्या है, गले में जो पेंडुलम पड़ा हुआ है उसमें भी किसकी फोटो है। जिस समय आप ओम लगाते हैं, जिस समय आप अपने गुरु की चित्र लगाते हैं, जिस समय आप परमात्मा का चित्र लगाते हैं, तो खुले आम ये ऐलान करना है कि ये है मेरा, ये है मेरा। अब मेरी तरफ जो है लिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी की हो चुकी हूं या मैं किसी का हो चुका, और जिसका हो चुका हूं उसका प्रमाण कौन है? वो ये है मेरा पेंडुलम। ये एक स्थिति। और उसके बाद धीरे 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 जिस समय परिवार का विस्तार होता है, फिर आप क्या कहते हैं? कहते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको उतार के अब एक तरफ रख दो। क्यों? क्यों एक तरफ रख दो? क्योंकि भाई पहले दो थे, पहले हम दो थे, पति और पत्नी अलग अलग थे। लेकिन अब क्या है? अब दिखाने की क्या जरूरत? अब दिखावा करने की क्या जरूरत है ना? हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं, ये जो स्थिति है, अब देखिए ये दो से शुरू हुई थी, लेकिन दो से शुरू होते 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 ये एक की तरफ जा रही है। द्वैत से शुरू हुआ, जो भक्ति है वो द्वैत से शुरू होती है, लेकिन द्वैत से शुरू होते 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 अद्वैत पर पहुंच जाती है। और जिस समय अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, कम चांसेस हैं वैसे, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इशारों इशारों में ही सारी बात समझी जाती। इतनी जबरदस्त जो स्टैंडिंग है, पति को इस बात का पता चल जाता है कि पत्नी को किस चीज की आवश्यकता है, वो क्या सोच रही है, वो क्या सोच रही है। पत्नी को इस बात का पता चल जाता है कि पति के दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है। कोई भी चीज एक दूसरे की छुपती नहीं है, ये है अभिन्नता। मुझे याद नहीं है, हमारे पिताजी बताया करते थे, शायद उनके दादाजी की बात थी, दादा दादी। वो कहते हैं कि वो तो जो हमारे मतलब जिनकी वो बात बताते थे, वो कहते थे कि घर से बंदा चला कि उनकी दादी मतलब जो उनकी पत्नी है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो घर से बंदा चला कहाँ पर, जो घेर नहीं होते थे गांवों में जहां पर पुरुष लोग रहा करते थे, वहां से वो ये बताने के लिए चला कि उनकी जो है डेथ हो गई है। और पता चला कि वहां से एक बंदा चला किधर की तरफ, घर की तरफ बताने के लिए कि वहां पर वो चले गए हैं। ये है शरीर और मानसिक रूप से अभिन्नता की उच्चतम स्थिति, जहां पर दोनों अलग अलग दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन दिखाई देने के बावजूद दोनों आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उस पराकाष्ठा पर है। स्वामी राम के जीवन को भी आप देखिए, स्वामी जी के जाने के बाद में 1906 में स्वामी जी का शरीर शांत हुआ, अर्थात स्वामी राम का। और 1907 के अंदर जो उनकी पूर्व आश्रम की जो धर्म पत्नी थी, अर्थात शिवा देवी जी, वो चली। ये है, इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं प्रेम, जहां पर तादात्म्य होता है। यहाँ पर जो भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको वो श्रेष्ठतम कह रहे हैं, वो श्रेष्ठतम कौन है भक्ति के अंदर? कहते हैं श्रेष्ठतम वो है जो मुझको क्या करता है, जो हमेशा मेरा ही स्मरण करता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा उदारा, ये आइए श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18, अध्याय 7 और श्लोक नंबर 18। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। वो कहते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा जो ज्ञानी भक्त है, जो हमेशा किसमें स्थित रहता है? कहते हैं मुझ में रहता है। जो हमेशा, मतलब किसी भी क्षण
किसी भी कोई भी क्षण उसका ऐसा नहीं होता है जहां पर वो मेरी विस्मृति करता हो, जहां वो मुझको भूलता हो। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? उसका एक ही है कि आपके सामने जो भी कुछ आ रहा है, आपके सामने जो भी कुछ आ रहा है, आप इसका प्रयोग करके देखिए एक दिन के लिए। आपका आपका जो अनुभव है, एक दिन का आप प्रयोग करके देखिए। शुरू-शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो, लेकिन जितनी भी देर आप प्रयोग करेंगे, आपको जो अनुभव होगा वो बड़ा विलक्षण होगा। वो अनुभव क्या? कहते हैं आपका जो पुत्र आता है, आप उसको पुत्र के रूप में मत देखिए। आपकी जो पुत्रवधू आती है, आप उसको पुत्रवधू के रूप में मत देखिए। आपके यहाँ जो काम करने वाली आती है, आप उसको काम करने वाली रूप में मत देखिए। आप थोड़ा-सा बैठकर स्थिर होकर क्या सोचिए कि उसके भीतर जो है, उसके भीतर जो है, आपका जो पुत्र है, शरीर के दृष्टि से वो आपका पुत्र है, लेकिन वो है क्या? वो आत्मा ही है। आपकी जो पत्नी है, वो क्या है? वो भी आत्मा ही है। आपका जो पति है, वो कौन है? वो आत्मा ही है। आपके यहाँ जो काम करने वाली आई है, वो कौन है? वो आत्मा ही है। अगर आपके यहाँ कोई पेट है, पेट मतलब आपने गाय पाली हुई है, आपके घर में कोई कुत्ता है, आप जरा उस दृष्टि से उसका उसको देखकर, सोचकर देखिए। अभी तो आपको विचार करना पड़ेगा, लेकिन आप जिस समय विचार करके देखेंगे, तो आपको जो अनुभव होगा, वो बिल्कुल वैसा ही अनुभव होगा, जैसा आपने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब ब्रह्मा जी ने उनके भगवान कृष्ण के और गोपों के जितने भी गौएं और बछड़े थे, उनका हरण कर लिया। सुना होगा ना? अब आपने सुना और उसके बाद में थोड़ा बहुत गीत संगीत करने के बाद में भूल गए। वहां पर जो स्तुति है, वहां पर जो भगवान उनकी ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की, बस इतना हमको समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी को पता चल गया, उनका अहंकार टूट गया और बस उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन एक जो चीज रियलाइज करने वाली है हम लोगों के लिए, वो कौन सी चीज है? वो कहते हैं जिस समय उन्होंने क्या किया, हरण कर लिया, चुरा लिया और छुपा लिया उसको, तो कान्हा को पता चल गया। कान्हा को पता चल गया कि चक्कर क्या है। ठीक है। और जब कान्हा को पता चला कि ये चक्कर है, तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई, ये कितनी गौएं होंगी सारे मिला के? 5,000 होंगी, 7,000 गौएं होंगी, जिस तरह से हम वहां का वर्णन पढ़ते हैं। अरे जब मैं अपने संकल्प मात्र से इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं, तो ये 5-7 ये भी तो पहले ही मेरी संकल्प का ही रूप है। तो मेरे लिए कौन सी चीज है? उन्होंने संकल्प किया और वो जो गौएं थी और बछड़े जो थे, वो फिर से बन गए। वापिस पहुंचे। अब वापस पहुंचे तो किसी को तो हवा नहीं लगी, लेकिन जिस जिस के वो थे, अभी भी गांवों में एक परंपरा है कि जिस समय प्रातः सुबह होती है, अब तो वैसे धीरे धीरे करके खत्म हो गई, लेकिन अभी भी संभवतया कुछ इलाकों में होगा, गौएं वहां से निकलना शुरू होती हैं। और जब गौएं निकलती हैं तो वो जो चरवाहे हैं वो उनको लेकर जाते हैं। कुछ लोग अपने होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, और लेकर जाते हैं और चराने के बाद में वो वापस ले आते हैं। शाम के समय वो जो गौएं हैं वो वहां से भागती हैं। क्यों भागती हैं? उनका समय हो गया है अपने, अब उनको अपने जो बच्चे हैं, वत्स जो हैं, उनकी याद आई है और वो वहां से उछलती हुई भागती हैं। वो उसको बोलते हैं गोधूली वेला। जैसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, इसी तरह ये गोधूली वेला है। दोनों को बहुत पवित्र माना गया। तो वो जो गोधूली वेला, वो सुबह जाती हैं और घरों में रहती हैं और शाम को फिर अपना जैसा उनका है चारण, गोचारण चल रहा है। लेकिन प्रत्येक
जो गोप है, प्रत्येक जो जिन जिन के घरों से वो आई हुई हैं, उनको सबको एक चीज बड़ी अजीब सी लग रही है कि पहले जो हम गौओं का स्पर्श करते थे, पहले जो हम बछड़ों का स्पर्श करते थे, पहले जब हम इनकी आंखों को देखते थे, तो हमको कुछ और अनुभव होता था। आजकल कुछ और अनुभव होता है। आजकल जब हम इसका स्पर्श करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है जैसे प्रेम की लहर हमारे शरीर के अंदर जा रही है। जब हम इनकी आंखों को देखते हैं, तब भी हमको कुछ ऐसा लगता है, कुछ अलग सा ही लगता है। वो क्यों लग रहा था अलग सा? वो अलग सा क्यों लग रहा था? वो अलग सा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो जो गोप और गोपियां जिसका स्पर्श कर रहे थे, वो वास्तव में बछड़े और गौएं नहीं थी, बल्कि वो कौन था? वो स्वयं कृष्ण का ने जो रूप धारण किया हुआ था, वो श्री कृष्ण का ही मानव स्पर्श कर रही थी। उन्हीं की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। तो ये जो अनुभव था, बाद में जाकर आता है कि जिस समय पता चल गया, तो दोबारा से वो जो गौएं थी और बछड़े थे, उनको छोड़ दिया गया। अब वो उनको अनुभव नहीं हो रहा है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जिस समय हम अपने परिवार में रहते हैं, तो जिस इसका प्रयोग करके हम देखें, थोड़ा सा आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको इस चीज का अनुभव होगा। वो कहते हैं क्या? कहते हैं कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। कहते हैं मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि ये जितने भी भक्त हैं, ये सब श्रेष्ठ, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठतम है, वो कौन है? वो कहते हैं ज्ञानी है। कहते हैं क्यों? क्योंकि वो मेरा ही आत्मा है। बाकी क्या भगवान के आत्मा नहीं है? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कल भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया था। बाकी भी भगवान के ही आत्मा हैं, है ना? लेकिन वो भगवान को आत्मा मानते कहाँ हैं? ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी भगवान को ही आत्मा मानता है, इसलिए भगवान भी उसको अपना आत्मा मानते हैं। ठीक है? ये लेकिन दूसरे क्योंकि एक मतलब की बात करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये लो, ये लो, तुम अपना मतलब निकालो और यहाँ से जाओ। बस तुमको तो उस चीज से मतलब था, मेरे से कोई मतलब नहीं था। आस्थिता सही युक्तात्मा मामेव उन मामेव, कहते हैं मुझ में ही। ठीक है? मुझ में ही उनकी जो गति है, वो कैसी है? वो कहते हैं मुझ में ही उनकी गति होती है, अर्थात मुझ में ही वो स्थित रहते हैं। मेरी मेरी और उनकी गति होती है। इसका मतलब क्या है? कि वो जो भी प्रयास करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, जो भी उनका मूवमेंट है, वो सब किसमें है? कहते हैं वो मुझ में स्थित होने के लिए है या मुझ में स्थित होता हुआ है। कहते हैं ये अंतर किसका है? जो ज्ञानी भक्त है। अगला जो श्लोक है, उसको आप देखिए। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कहते हैं बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद का मतलब क्या है? बहुत जन्मों में तपश्चर्या करने के बाद। किस चीज की तपश्चर्या? अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा तप आपको करना है जिससे भगवान की प्राप्ति हो, कहते हैं भगवान की प्राप्ति समर्पण से, अर्थात आपका जो अंतःकरण है जब शुद्ध हो जाता है, तब आपको भगवत प्राप्ति होती है। आपका जो अंतःकरण है जब शुद्ध हो जाता है, कैसे शुद्ध होता है? कैसे शुद्ध होता है? कहते हैं निष्काम कर्म आप करते हैं। निष्काम कर्म के बाद में आप निष्काम भक्ति करते हैं। भोगों के लिए आप भक्ति नहीं करते हैं, भोगों के लिए आप कर्म नहीं करते हैं। जब ये दोनों चीजें आप बिना किसी सांसारिक वस्तुओं के लोभ के बिना जब आप करते हैं, तो क्या होता है? आपका जो मन है, आपका जो चित्त है,
वो एकाग्र होता है, अर्थात शुद्ध आपका अंतःकरण होता है। और अंतःकरण शुद्ध है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि आपको कोई भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता, जितने भी भोग पदार्थ हैं। आपने यमराज और नचिकेता की कथा सुनी होगी। नचिकेता के सामने यमराज ने बहुत सारी चीजें रख दी। दीर्घ आयु देता हूँ, बड़ी लंबी उम्र देता हूँ तेरे को, ये भोग की वस्तुएं देता हूँ, ये ऐश्वर्य की वस्तुएं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन तू ये प्रश्न मत कर, ये सवाल मुझसे मत कर, ये जो तू जानने की कोशिश कर रहा है, इससे अपने आप को तू हटा ले। तो लेकिन वो जो नचिकेता है वो कहता है, मैं इन सब चीजों को प्राप्त करके क्या करूं? ये जितनी चीजें आप मुझको प्रलोभन के रूप में दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म तत्व या ब्रह्म जिज्ञासा से अपने आप को पीछे कर लूं, ये आप देकर जो मुझको प्रलोभित कर रहे हैं, ये लेकर मैं क्या करूंगा? उसका कारण ये है कि ये सारी की सारी वस्तुएं नष्ट होने वाली, ये सारी की सारी वस्तुएं क्या है, छीनने वाली है। वो छीन कर ले जाएगा, वो आएगा एक झपट्टे में। आपने अगर किसी ऐसी जगह पर आप बैठे हों, वैसे वृंदावन तो आप गए होंगे, मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप भेजा, एक बड़ा अच्छा व्हाट्सएप था मेरे पास। एक बंदर जो है वो पूछ रहा है कि भक्तों वृंदावन कब आ रहे हो? हैं, बहुत दिन हो गए, जो है आप लोग वृंदावन आ नहीं रहे हो, और जब वृंदावन नहीं आ रहे हो तो मैं चश्मा किसका उतारूं? और जब तक मैं मुझे चश्मा नहीं उतारूंगा, तो वो जो पेप्सी है वो पिए हुए बहुत टाइम हो गया, खाने पीने को भी जो है वो वही रूखी सूखी रोटियां और पूड़ियां और ये सब चीजें मिल रही हैं। वो जो माल मिला करता था वो माल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें क्षणिक है। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आप निश्चित जानिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई चीज लेके जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता है कि वो बंदर कब झपट्टा मार के ले जाता है। वो जब लेके निकल जाता है तब आपको पता चलता है कि अरे वो तो ले गया ले गया ले गया। इसी तरह से जब समय मृत्यु आती है और झटके के साथ में वो जिस समय आपके प्राणों को ले जाती है, आपके जीवन को ले जाती है, तब आपको वो सब कुछ होने के बाद आपको समझ में आता है कि क्या हो। किसी भी प्रकार का प्रलोभन जिसके जीवन में नहीं है, बहुनाम जन्मनाम अंते, वो कहते हैं एक जन्म की बात नहीं है, बहुत सारे जन्म, कभी कभी तो बहुत जन्म लग जाते हैं, लेकिन अंतिम जो जीवन है, अंतिम जो जन्म है, वो समझ लीजिए आखिरी छलांग है। किस चीज के लिए? स्वामी राम कहते हैं स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा गया हमारे यहाँ। आप लोग सभी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने उनका ये कोटेशन है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी तरह से एक चीज और भी है, वो कौन सी है? वो कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसे कैसे? कहते हैं कि जो आप हैं उसको जानना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? उसकी कारण क्या है कि उसी के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म क्यों हुआ है? आपका जन्म क्या ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए हुआ है? आपका जो जन्म है क्या सब भोगों को प्राप्त करने के लिए हुआ है? कहते नहीं, आपका जन्म इन सब चीजों के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपने उस परम पुरुषार्थ को साध सके। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ अपने यही आश्रम की। एक बार हम लोग शाम को सारे जो कर्मचारी हैं वो भी सब बैठे हुए थे, ऐसी कोई चर्चा चली, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि इनको कुछ ऐसी चीज दिखाई जाए जिससे थोड़ा सा सोचना विचारना शुरू करें। तो एक बड़ी छोटी सी एक टेली फिल्म है,
उसका नाम है इनवॉर्म, अंग्रेजी में है, अब तो उसका हिंदी में भी आ गया है, और भी बहुत सारे नामों से मिल जाता है वो। उसमें उस यात्रा का वर्णन किया गया है जो यात्रा माँ के गर्भ में शुरू होती है। अर्थात हम किस प्रकार से विकसित होते हैं, और वो जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद जिस समय मैंने वो सबको मैंने कहा देखो हमारा और तुम्हारा इस पृथ्वी पर आगमन किस प्रकार से हुआ है, कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है, और जिस समय वो चुप करके शांत होकर बैठकर देखते रहे, और देखने के बाद में जिस समय वो फिल्म खत्म हो गई तो वो काफी देर तक सारे चुप रहे। मैंने कहा तुम लोगों ने इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज देखी है? कहते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमको उस प्रक्रिया का पता ही नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंत, बहुत जन्मों के बाद क्या है, कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञान की आकांक्षा वाला है, जो ज्ञानी है, वो क्या होता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसा जो व्यक्ति है वो मम, मुझको जान लेता है। मम बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कहते ज्ञानवान जो व्यक्ति है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो ये वाली जो दूसरी जो लाइन है, इसमें एक शब्द का प्रयोग है। देखिए भगवान कृष्ण जिस समय किसी विशेषण का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा संन्यास शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, योग शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं ये कैसे हैं, जो आजकल रूढ़ कुछ और तरीके से हो चुका, जिनका प्रयोग आजकल कुछ और तरह से हो चुका है। लेकिन भगवान इसको किस संदर्भ में, जैसे पंडित की बात कर रहे थे, फिर मैंने आपको पंडा के उसके बाद साथ में बताया था कि पंडा शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए अर्थ उसका कितना सुंदर है, लेकिन हमने उसके साथ में जो भाव जोड़ दिया वो अनर्थ वाला। हमने अर्थ को अनर्थ कर दिया। सन्यासी, सन्यास की जो परिभाषा वहां पर दी, ठीक है, सन्यासी कौन है उसकी जो परिभाषा वहां पर दी है भगवान कृष्ण ने, उस परिभाषा से हम लोग दूर हट गए। यहाँ पर अब आपने देखा होगा कि कुछ विशेष जो विचार पद्धति है हमारे यहाँ, उनके यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, महात्मा। आप संकेत शायद समझ जाएं। महात्मा जी, महात्मा जी कहते हैं वहां। अब महात्मा कौन है, महात्मा कौन है? महात्मा का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट। महात्मा शब्द का अर्थ क्या है? महात्मा शब्द का अर्थ है जिसकी आत्मा, आत्मा मतलब जिसकी चेतना जो है वो महान के साथ अर्थात महत के साथ मिल गई। जिसने क्या किया है, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को सबके साथ मिला लिया, सबके साथ मिला लिया। इतना विस्तार उसकी चेतना का हो गया है कि अब उसको वो बिल्कुल समझ लीजिए आप, चोटी के ऊपर चढ़ के सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देख रहा है। उसको बोलते हैं महात्मा। और उसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान यहां पर कहते हैं वासुदेव सर्वम इति। अगर वासुदेव जी सुन रहे हो, वासुदेव जी अगर सुन रहे हो तो उनके मतलब का श्लोक है ये, वासुदेव सर्वमिति। वो कहते हैं ये जो भी कुछ है, जो भी कुछ है ये क्या है, कहते हैं वासुदेव के अलावा। अर्थात वो जो वसुदेव है, उन वसुदेव का जो पुत्र है, जो वासुदेव है, कहते हैं उसके उसके अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कहते हैं ऐसी जिस व्यक्ति की दृष्टि हो गई, जिस ज्ञानी की दृष्टि इस प्रकार की हो गई है कि वासुदेव सर्वम इति,
ये सर्वम, सर्वम का अर्थ जो भी कुछ है, जो भी अस्तित्ववान है, वो सारा का सारा क्या है? वासुदेव सर्वम। ये और कुछ नहीं है, ये वासुदेव ही वासुदेव। वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुदुर्लभ। जिसकी दृष्टि इस प्रकार की हो जाती है, कहते हैं ऐसा जो महात्मा है सुदुर्लभ, कहते हैं बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इसका मतलब आत्मानुभूति होना, यह परमात्मा का साक्षात्कार होना, वो एक अलग बात है, लेकिन इस प्रकार की दृष्टि होना, ये एक बिल्कुल अलग स्थिति है। ध्यान कर लीजिए आप फिर। मैं मानस में आपको ले जाता हूं। मानस में क्या कहा? जिस समय भगवान के दर्शन कर लिए तो कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा। जो भक्त थी उसने कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो सोचा था कि राम तुम्हारे जब दर्शन होंगे तो बस काम खत्म हो गया, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। जो जीवन की उपलब्धि है वो तुम्हारे दर्शन ही है। मैंने तो ये सोचा था, लेकिन आप तो बड़ी गजब की बात कर रहे हो। आप तो उसके भी आगे की बात कर रहे हो। मम दर्शन फल परम अनुपा। आप तो ये कह रहे हो कि मेरे दर्शन का भी फल है। कहते क्या? जीव पाय निज सहज स्वरूपा। ये जो जीवात्मा है ये अपने सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। इसका मतलब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा जो महात्मा है वो सुदुर्लभ है। इसका मतलब बड़ी कठिन से मिलता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना अलग है, लेकिन स्वामी राम के शब्दों में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ है, अस्तित्ववान है, सब उसी ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये दृष्टि है वेदांत की, प्रैक्टिकल है। और इसके लिए ही हमको अपने जीवन में अभ्यास करना है, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे क्रिया योग के माध्यम से। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक नंबर 19, इसका आज हम लोगों ने किया। अब आगे जाकर जो चर्चा है वो थोड़ा सा टर्न लेगी। उसकी चर्चा हम आपके समक्ष फिर बाद में करेंगे। आगे जो भी सूचना आपको है वो देते रहेंगे, क्योंकि जो आखिरी का जो शनिवार है उस दिन हम लोग थोड़ा सा इसमें परिवर्तन, अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स होगा तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद में ज़्यादातर जो भजन है, और हम प्रयास ये करेंगे कि बाहर से भी किसी महापुरुष को लाकर हम उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन आप लोगों से फिर बार बार एक ही मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप लोग अपने जो सेट्स हैं बीच में म्यूट कर लिया करिए। बीच आवाज जो आती है ना बीच में, वो कभी कभी बहुत इरिटेट करती है, खास करके जब आप डुबकी लगा रहे हो गहरे में।